कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग। जब हमें प्रोग्रामिंग में किसी कंप्यूटेशन की बेस पे कोई चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना हो तो हम डिसीजन मेकिंग यूज करते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर डिफरेंट एक्सप्रेशन की एवल्युएशन की बेस पे ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट जनरेट करता है और हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होती है जब डिसीजन स्ट्रक्चर का आउटकम ट्रू हो। ज्यादातर प्रोग्रामिंग में जो डिसीजन स्ट्रक्चर फॉलो होता है उनमें इफ कंडीशन, इफ एल्स और इफ इन है। इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में पैरेंथेसिस के अंदर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी बेस पे डाटा कंपेयर होता है और रिजल्ट कंपैरिजन की बेस पे डिसाइड होता है। पाइथन में इफ कंडीशन लिखने का सिंटेक्स ये है कि इफ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और फिर स्टेटमेंट्स जिनका हमने एग्जीक्यूट करना हो कॉलन के बाद मेंशन करते हैं। यहाँ पे भी कोड ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। इफ कंडीशन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आप ई ड्राइव में test.py के नाम से एक फाइल क्रिएट करें। अब आप इस फाइल को ओपन करें। इस एग्जांपल में हम यूजर से उसका जीपीए एज इनपुट लेंगे। पाइथन में इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट लाइन में हम इफ कंडीशन लिखेंगे। उससे नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। अब आप इस कोड को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को एग्जीक्यूट करें। ये यूजर से जीपीए इनपुट मांग रही है। जब हम इसको 3 एज जीपीए देंगे तो ये हमें मैसेज प्रिंट कराएगी कि योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। ये इनपुट फंक्शन बेसिकली यूजर से जीपीए इनपुट लेगा और अगर यूजर जीपीए 2 और इससे अबव देगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर यूजर का जीपीए 2 या 2 से लेस होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इफ एल्स कंडीशन। इफ स्टेटमेंट एल्स के साथ कंबाइन भी की जा सकती है। एल्स स्टेटमेंट इस सिचुएशन में एग्जीक्यूट होती है जब लॉजिकल एक्सप्रेशन जो इफ स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड हो वो फॉल्स हो। एल्स स्टेटमेंट ऑप्शनल स्टेटमेंट होती है और किसी भी प्रोग्राम में मोर देन वन एल्स स्टेटमेंट भी दी जा सकती हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये है कि इफ कीवर्ड के साथ कंडीशन और फिर कॉलन के बाद स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर हम मोर देन वन कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो इफ के बाद एल इफ के थ्रू जितनी मर्जी चाहे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। एल इफ का सिंटेक्स बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इफ कंडीशन का है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इफ की बजाय हम एल इफ यूज करते हैं। एल इफ के केस में हमें एल्स कीवर्ड के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट कॉलन के बाद स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं मेंशन कर देते हैं। इफ एल्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। test.py फाइल को ओपन करें। इस एग्जांपल में हम यूजर से अगेन उसका जीपीए इनपुट लेंगे। अब हम इफ कंडीशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे।
अब आप इस कोड को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को एग्जीक्यूट करें। ये फाइल यूजर से जीपीए इनपुट मांगेगी। अगर हम यूजर का जीपीए 2 मेंशन करेंगे तो ये फाइल मैसेज प्रिंट कराएगी दैट योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। अब अगर यूजर 2 या 2 से लेस जीपीए देगा तो योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड का मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ग्रेटर देन 2 की सूरत में योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड का मैसेज प्रिंट होगा। इस तरह हम इफ एल्स दोनों कंबाइन यूज कर सकते हैं। इफ इन कंडीशन। इफ इन कंडीशन बेसिकली ये चेक करता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू सर्टेन रेंज में है कि नहीं। इफ इन की वर्किंग को समझने के लिए हम एक और छोटी सी एग्जांपल लेंगे। test.py की फाइल को ओपन करें। इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको 3 वैल्यू असाइन करेंगे। अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे इफ x इन रेंज 09। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे अब आप इस कोड को सेव करें और इस फाइल को पाइथन शेल में रन करें। जैसा कि ये एप्लीकेशन हमें आउटपुट शो कर रही है दैट वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 एंड 9, 3 इज बिटवीन 0 एंड 9।